हेलो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक नया टॉपिक सीखेंगे। इस टॉपिक का नाम है डिप्रिशिएशन। क्या होता है ये डिप्रिशिएशन, जरा ध्यान रखिए। सपोज करो कि एक दुकानदार है, वो आज पहले दिन अपना फल बेचने निकला है और उसने एक कार्ट खरीदा है जिस कार्ट पे वो फल घूम के बेचेगा। उसने वो कार्ट खरीदा है 5,000 रुपए का और उसने फल खरीदा है 1,000 रुपए का। पहला एक कस्टमर उसके पास आता है और कहता है कि मैं आपके सारे फलों को खरीदना चाहती हूँ। तो आप जरा मुझे एक बात बताना कि क्या दुकानदार यानी कि फ्रूट सेलर क्या टोटल 6,000 रुपया चार्ज करेगा या फिर वो बस 1,000 रुपया फल का चार्ज करेगा? अगर आपका आंसर है कि वो पूरे 6,000 रुपया चार्ज करेगा तो आप गलत हो, क्योंकि आपको पहले यही डिफरेंशिएशन नहीं पता है कि व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्हाट इज जनरल एक्सपेंडिचर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये। अब बात आता है दूसरा कि और अगर नहीं करेगा तो क्या वो पूरे के पूरे कार्ड का खर्च पूरे जीवन इसको उठाना पड़ेगा? आंसर इज नो। जरा एक चीज को ध्यान से समझते हैं। वो क्या करेगा कि कार्ड की लाइफ को डिटरमाइन करेगा कि ये कार्ड उसके साथ कितने दिनों तक रहेगा। लेट सपोज कि वो 5,000 का कार्ड जो है जिसको वो सामान बेच रहा है, उस कार्ड का लाइफ है 5 साल। उस कार्ड के बाद लाइफ के अकॉर्डिंग उस खर्चों को डिवाइड किया जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए कि कार्ड खरीदने में खर्चा हुआ था 5,000 रुपये और उसका लाइफ था 5 साल, डिवाइड करेंगे तो आएगा 1,000 रुपया। ठीक है, यानी कि वो हर साल डिप्रिसिएशन चार्ज करेगा 1,000 रुपया। ठीक है, ये जो वर्ड डिप्रिसिएशन यूज हो रहा है क्यों यूज हो रहा है, जैसे थ्रू उसके पास जो कार्ड है वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एसेट है। हर कुछ दिनों पे या कुछ सालों बाद धीरे 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 उस कार्ड का स्ट्रेंथ, कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, मूविंग कैपेसिटी धीरे 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 डिक्रीज होगा। तो उसका जो कैपेसिटी डिक्रीज होता जाएगा उस वजह से जब बाद में फ्रूट सेलर अगर उस एसेट को किसी और को बेचता है तो उसको उस एसेट का कंप्लीट वैल्यू नहीं मिलेगा, उसको उस एसेट का डिप्रिशिएटेड वैल्यू मिलेगा। यानी कि जितने से वो घट चुका है और वो जो अमाउंट घटेगा वो हर साल यूज करने के अकॉर्डिंग घटेगा। जितना ज्यादा यूज होगा उसके अकॉर्डिंग वो घटते चला जाएगा। यही कंसेप्ट है डिप्रिशिएशन का। बड़ा शॉर्ट में आपको समझाया जा रहा। हालांकि डिप्रिशिएशन के लिए फुल फ्लेजेड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे है, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट है, आप जाके एक बार हमारे डिस्क्रिप्शन में चेक करें। आप कुछ मोटा मोटी डिप्रिशिएशन आप समझ चुके हैं। अब बात यह आता है कि डिप्रिशिएशन कैलकुलेट करने के कितने मेथड हैं। हालांकि है तो बहुत सारे मेथड, बट फिलहाल हम जो 2 मेथड की अगर बात करेंगे तो सबसे पहला मेथड है हमारा, वो है हम लोग का SLM यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको और एक नाम से हम लोग जानते हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले किया। लेट सपोज उसकी कार्ड का नाम कितना था 5,000 और उसका लाइफ कितना था 5 साल। तो जब हम 5,000 को 5 साल से डिवाइड करेंगे तो हर साल 1,000 रुपए का डिप्रिशिएशन आएगा। डिप्रिशिएशन के बारे में 2 बार डिप्रिशिएशन, एक मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब डिप्रिशिएशन एक ऐसा खर्च है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर को धीरे 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 एमोटाइज करते हुए मतलब धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, हमारे कैपिटल एसेट्स को डिक्रीज कर रहा है। इस वजह से ये हमारे पीएल के डेबिट साइड में है, क्योंकि हमारा एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। और दूसरी बात कि जब हम अपने बैलेंस शीट में एसेट्स को लिखेंगे तो जितना से हमने डिप्रिसिएशन चार्ज किया है इस ईयर के पीएल में उससे लेस करेंगे। अब जरा ध्यान से समझना कि क्या होगा। बैलेंस शीट में एग्जांपल हम लिख रहे हैं कि मेरे पास कार्ड था 5,000 रुपीज का, डिप्रिसिएशन इक्वल 1,000, यानी कि हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 4,000 रुपीज। नेक्स्ट ईयर फिर हमारा डिप्रिसिएशन चार्ज होगा 1,000 रुपए का, तो घट के 3,000 हो जाएगा। फिर 1,000 चार्ज होगा, फिर हो जाएगा 2, फिर 1, ऐसे हर साल करते करते हमारा डिप्रिसिएशन घटेगा और एक दिन एसेट्स का वैल्यू 0 होगा। इसी कंसेप्ट को हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं। क्यों? अब इसमें एक चीज होगा, हर साल एसेट्स कितना से घट रहा है, हर साल एसेट घट रहा है आपका 1,000 रुपया। दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड। आई होप आपको ये बात समझ में आया। अब बात करते हैं दूसरा मेथड का जिसका नाम W, ठीक है, DV यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है? सपोज जो एग्जांपल जो पहले था, मैंने एक कार्ड लिया, उस कार्ड को मैंने पहले साल यूज किया और पहले साल उसका डिप्रिशिएशन होता 1,000। नेक्स्ट ईयर उसका डिप्रिशिएशन 4,000 के ऊपर चार्ज होगा। अब जरा इसको ध्यान समझिएगा। लेट्स सपोज कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में आपको एक रेट ऑफ डिप्रिशिएशन दिया है और कहा है कि हर साल आपका एसेट 10% से डिप्रिशिएट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लो कि पहले साल जब मैंने एसेट्स खरीदा तो पहले साल एसेट्स का वैल्यू था 5,000 रुपये, उसके ऊपर हमने 10% डिप्रिशिएशन चार्ज किया। यानी कि 5,000 का 10% कितना होता है? 500 रुपीज। फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल के लिए। तो नेक्स्ट ईयर हमारा जब डिप्रिसिएशन चार्ज होगा तो वो 5,000 के ऊपर नहीं होगा। पहले क्या वैल्यू था, 5,000 डिप्रिशिएट हो चुका था ऑलरेडी, कितना 500। अब बचा कितना है वैल्यू, 4,500। ये जो बचा हुआ वैल्यू है इसको हम लोग कहते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक है, कि जो एसेट्स को ओरिजिनल कॉस्ट था डिप्रिशिएट होने के बाद ये इस तरह बचा है। अब 4,500 पे हमारा डिप्रिशिएशन चार्ज होगा 10%, 450 रुपीज। नेक्स्ट ईयर 4,500 में से 4,500 में से 450 रुपीज लेस करके जो वैल्यू आएगा, यानी कि 4050 के ऊपर डिप्रिशिएशन चार्ज होगा। तो फिर नेक्स्ट ईयर उसका डिप्रिशिएशन चार्ज होगा 4050 का 10%, यानी कि 405, और ऐसे ही कंटिन्यू चलते रहेगा। आई होप आपको ये छोटे से में कुछ समझ में आया हो कि डिप्रिशिएशन क्या होता है। ठीक है, और भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ऐसे वीडियो बनाते रहूंगा जितना आपको क्विक और बहुत जल्दी आपको कुछ चीजें बता पाऊँ। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उन लोगों को भेजें जिनको डिप्रिशिएशन के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं। और अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन, आप खुल के फीडबैक दे सकते हैं। दूसरी बात, मैं रेगुलरली कुछ शॉर्ट वीडियो डाल रहा हूँ जिसमें छोटे छोटे कंसेप्ट कवर कर रहा हूँ, आप उसमें भी हमारा साथ दें। हमें टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हर जगह फॉलो करें। आपको हर जगह से गुड कंटेंट, एक अच्छा कंटेंट ही आपको मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको बहुत सारा प्लेलिस्ट मिलेगा, प्लीज वो चेक करो। शायद उसमें से कोई प्लेलिस्ट आपके लिए काम है। सीए फाउंडेशन कंपनी लॉ के लिए कंप्लीट प्लेलिस्ट है, सीएमए फाउंडेशन लॉ के लिए और इवन सीएमए इंटर के लिए एक अलग प्लेलिस्ट मैंने बना के रखा है। ग्रुप 2 सीएमए का कॉर्पोरेट अकाउंट के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है। कुछ ये इंटर में अकाउंट के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है। और ग्रेजुएशन के लिए आपको ढेर सारे वीडियो मिलेंगे, और आने वाले टाइम में आप जैसे जैसे हमें सजेस्ट करें हम वैसे वैसे आपके लिए और भी बेहतर चीज आएंगे और भी बेहतर वीडियो लेके आएंगे। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया हो। टुडे यू विल एंजॉय द वीडियो। थैंक यू, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।